उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की द्वितीय कड़ी में आपका स्वागत है। इस चलचित्र श्रृंखला की प्रथम कड़ी में हमने महानदी के पौराणिक उद्गम स्थल को देखा। आज की इस कड़ी में हम महानदी के भौगोलिक उद्गम स्थल का अन्वेषण करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। श्रृंगी ऋषि आश्रम के निकट महानदी का आकार पर्याप्त विशाल है। वर्तमान समय में इसे देखने पर यह स्थान महानदी का उद्गम स्थल तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह धारा हमें अन्यत्र कहीं से आती हुई दिखाई देती है। फिर इसी स्थान को चित्रोत्पला का उद्गम स्थल क्यों कहा जाता है? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि चित्रोत्पला लाखों वर्षों से इस धराधाम में प्रवाहित हो रही है। हो सकता है हजारों वर्ष पूर्व महानदी का आकार इसी स्थान पर उल्लेखनीय रहा हो और इसके पीछे की जो पश्च धाराएं हैं उनका आकार लगभग नगण्य रहा हो। संभवतः इस लंबे समयांतराल में इसकी पश्च धाराएं अपने तटों को काटती हुई क्रमशः बड़ी होती गई हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमें महानदी का भौगोलिक उद्गम स्थल यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में दिखाई देता है। सिहावा से दक्षिण दिशा में घटुला रतावा को पार करते हुए फरसगांव बिरना सिल्ली के पास स्थित वन क्षेत्र में हमें प्रवेश करना होता है। रतावा आमगांव मार्ग में कुछ दूरी तक चलने के पश्चात वन के भीतर हम अपने वाम हस्त की ओर मुड़ जाते हैं, जहां हमें यह कच्ची सड़क मिलती है। सड़क भले ही कच्ची है, परंतु फिर भी हम इसमें अपने वाहन की सहायता से सरलता से आगे जा सकते हैं। साथ ही यह वन मार्ग अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। स्थान स्थान पर इस प्रकार के सुंदर झील दर्शनीय हैं। यह क्षेत्र उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ पिकनिक इत्यादि क्रियाएं प्रतिबंधित हैं। अन्यथा यह क्षेत्र भ्रमण हेतु अत्यंत आकर्षक है। इस मनोरम मार्ग में कुछ दूरी तक चलने के उपरांत हमें मार्ग में एक सुंदर धारा बहती हुई दिखाई देती है। यह महानदी की मुख्य धारा नहीं है, यह उसकी एक सहायक धारा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिहावा से लगभग 21 किलोमीटर दूर इस मनोरम मार्ग में चलने के उपरांत हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाते हैं। अत्यंत सघन व ऊंचे साल के वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अत्यंत मनोरम दृश्य है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, अतः अनुमान से ही आगे बढ़ना होता है। इसके भीतर वन्य प्राणी होने की पर्याप्त संभावना है। और जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, यह नाली नुमा संरचना। इतना तो हम सब जानते हैं कि नदी जो होती है वो किसी एक स्थान विशेष से उसका पानी नहीं निकलता है। असल में कई छोटी छोटी धाराएं मिल करके एक बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिससे एक नदी का उद्गम होता है। आप सामने देख रहे हैं यह जो स्थान है, यहाँ वर्तमान में जल प्रवाहित नहीं हो रहा है, परंतु यही आगे जा कर के एक विशाल धारा का निर्माण करती है। परंतु क्या यही महानदी की मुख्य धारा है? यह जानने के लिए हमें इस अवनालिका का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, गूगल मैप का सहारा नहीं ले सकते। अनुमान से ही हम आगे बढ़ते हैं। स्थान स्थान पर कच्ची रेत मिलती है एवं कहीं कहीं पे जल का रिसाव भी हो रहा है। एक स्थान पर तो इस प्रकार का कुंड मिला, जहाँ एक अन्य छोटी अवनालिका से जल की एक हल्की धारा आकर के मिलती है। प्रथमतया मैंने इस धारा को ही महानदी की मुख्य धारा मान लिया था, परंतु प्रामाणिकता को परखने के लिए और आगे बढ़ना आवश्यक है। कुछ अधिक दूरी तक आगे बढ़ने के पश्चात मुझे पता चला कि यह महानदी की मुख्य धारा नहीं है, अतः जिस स्थान को मैंने महानदी का उद्गम मान लिया वो मूल उद्गम भी नहीं है। अब हम फरस गांव होते हुए वन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे एवं ढूंढेंगे
उस स्थान को जहाँ से महानदी की मूल धारा का उद्गम होता है। पुनः वहीं सुंदर वन मार्ग का आनंद हम यहाँ ले सकते हैं। उसी प्रकार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और इस तरह से हम इन सघन वन क्षेत्र को पार करते हुए पहुँचते हैं फरस गांव। सघन वनों से घिरा हुआ एक सुंदर ग्राम है फरस गांव, जो कि एक वन ग्राम है। इस गांव को पार करने के उपरांत कुछ दूरी तक आगे चलकर हमें वाहन वहीं रखकर पैदल ही आगे बढ़ना होता है। वन के भीतर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, अतः हमें अपने अनुमान से ही दिशा निर्धारण करना होता है। तो आइए प्रवेश करते हैं वन के भीतर। नमस्कार, मैं हूँ इस समय में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन परिक्षेत्र के भीतर, और इस समय मैं बिरना सिल्ली ग्राम पंचायत के निकट फरस गांव के पास एक वन में स्थित हूं, और यही निकट पर महानदी का उद्गम स्थल है, जो इस जंगल के भीतर लगभग 2 किलोमीटर भीतर चलने पर हमें दिखाई देगा। आइए चलते हैं। पा रहे हैं काफ़ी घना जंगल है और हम लगभग निकट पहुंच चुके हैं महानदी के उद्गम स्थल के पास। तो थोड़ी ही दूरी पे हमें यह देखने को मिलेगा। हमने गाड़ी यहाँ रख दिया है क्योंकि अधिक दूरी यहाँ से नहीं है, इससे आगे गाड़ी भी नहीं जाएगी और आगे पैदल ही जाना होता है। इतना घना जंगल है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर वन्य जीव जंतु होने की भी पर्याप्त संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह उदंती सीता नदी अभयारण्य के भीतर आता है, और वन क्षेत्र में अत्यंत कठिनतापूर्वक भीतर प्रवेश करने पर हमें इस प्रकार की अवनालिकाएं दिखाई देती हैं, जिनका अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी तक चलने के उपरांत हमें इस प्रकार का एक कुंड मिलता है, जिसके तटों से जल का रिसाव हो रहा है और यहीं से एक पतली धारा आगे बढ़ रही है। यहाँ भ्रमवश पुनः हमने यही समझ लिया और इसी धारा के सहारे हम आगे बढ़ने लगे, परंतु कुछ दूरी तक चलने के उपरांत हमें पुनः निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि यह भी महानदी की मूल धारा नहीं थी। वन क्षेत्र के भीतर अनेक बार मार्ग भी भटकना पड़ता है, परंतु परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति होती है। अंततः कई घंटों तक वन क्षेत्र के भीतर भ्रमण करने के उपरांत हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। वन क्षेत्र के पर्याप्त भीतर प्रवेश करने पर एक स्थान पर हमें इस प्रकार की छोटी बड़ी अनेक अवनालिकाएं दिखाई देती हैं। यही अवनालिका आगे बढ़ती हुई अनेक छोटी बड़ी धाराओं को अपने में समाहित करती हुई एक विशाल आकार लेती है एवं महानदी का रूप धारण करती है। रेत कच्ची है, जो कि इसके नीचे जल की उपस्थिति को दर्शाती है। स्थान स्थान पर जल के कुंड हैं व रेत के ऊपर वन्य पशुओं के खुरों के चिन्ह। रेत के ऊपर बने हुए वन्य पशुओं के ये पदचिन्ह इस स्थान पर वन्य पशुओं के नियमित आवागमन के प्रमाण हैं। इतनी अधिक संख्या में वन्य पशुओं के पदचिन्ह इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में वन्य पशुओं की सघनता है। यदि हम एक निश्चित समय इस स्थान पर व्यतीत करें, तब हमें इस स्थान पर सरलता से चीतल, नीलगाय, जंगली सूकर इत्यादि वन्य पशु देखने को मिल सकते हैं। पद चिन्हों से तो यही आभास होता है। हाँ, यहाँ रिक्शों के पाए जाने की संभावना भी अत्यधिक है और साथ ही तेंदुए की भी। अतः यह स्थान आकर्षक भी है, भयानक भी है और लोमहर्षक भी। प्रारंभ से ही आप देख रहे हैं कि जिस अवनालिका का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जल का रिसाव आरंभ हो गया है। अनेक छोटी छोटी धाराएं रिसती हुई इसकी शक्ति को बढ़ा रही हैं। हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम आपको यह दिखा सकें कि
यही छोटी सी धारा आगे बढ़कर किस प्रकार महानदी का रूप लेती है। कुछ स्थानों पर हमने चलचित्र के कुछ भाग को विलोपित भी किया है, जिससे यह वीडियो अधिक लंबा न हो, किंतु फिर भी हम आपको इसका अधिकांश भाग दिखा रहे हैं। इस वन क्षेत्र में महानदी के उद्गम स्थल की खोज से लेकर इसके एक विशाल धारा के निर्माण होते तक इस यात्रा में भय, रोमांच, व्यग्रता एवं आनंद के समेकन से मेरे हृदय की जो स्थिति है वह मैं आपके समक्ष वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। इस वन क्षेत्र में अनेक सुंदर पक्षी भी हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। वन की अपनी सुंदरता तो है ही। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे हैं। एक सूखी अवनालिका जहाँ से हमने अपनी इस यात्रा को आरंभ किया था, उसका अनुसरण करते हुए हम कई किलोमीटर आगे आ चुके हैं और देख रहे हैं क्रमशः इस धारा की क्षमता बढ़ती जा रही है। एक सुंदर तनवंगी धारा जो क्रमशः आगे बढ़ रही है। समय का ध्यान रखते हुए हम चलचित्र के कुछ भागों को विलोपित कर रहे हैं। आरंभ से लेकर अब तक हम कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं इसका अनुमान मुझे भी नहीं है, परंतु हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और यह यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें एक विशाल धारा दिखाई न दे। धारा की क्षमता क्रमशः बढ़ती जा रही है और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। नीचे जो रेत है इसमें पांव धंस रहे हैं, जिसके कारण आगे बढ़ना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, परंतु फिर भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में धारा की क्षमता पर्याप्त विशाल हो चुकी है। हम देख सकते हैं एक छोटी तनवंगी धारा से क्रमशः इसका आकार बढ़ते जा रहा है। अब हम चलचित्र के कुछ भागों को पुनः विलोपित कर रहे हैं एवं सीधे वहीं चलते हैं जहां इस धारा के साथ एक अन्य धारा का मिलन होता है। नदी की यह चौड़ी धारा जिसमें अनेक छोटी बड़ी धाराएं आगे समाहित होती जाती हैं, वह इसका आकार बढ़ता जाता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं आती हुई महानदी की धारा व उससे एक अन्य धारा यहाँ पर मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल धारा का निर्माण हो रहा है। इस स्थान पर हम कह सकते हैं कि यह एक नदी है। समय को ध्यान में रखते हुए हमने चलचित्र के कई भागों को विलोपित किया है, अन्यथा चलचित्र अधिक लंबा हो जाता। वन क्षेत्र से निकलने से पूर्व वन के भीतर महानदी का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोनों तटों पर साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हैं और उसके मध्य बहती हुई चित्रोत्पला अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। वन क्षेत्र से निकलने के पश्चात चित्रोत्पला का स्वरूप कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार हमने उद्गम स्थल से लेकर इस विशाल धारा के निर्माण होते तक चित्रोत्पला के दर्शन किए। इस प्रकार चित्रोत्पला की यह धारा रतावा से आगे बढ़ते हुए सिहावा के निकट श्रृंगी ऋषि आश्रम के पास पहुंचती है। यहाँ से आगे बढ़ने से पूर्व आइए दर्शन करते हैं रतावा ग्राम के निकट स्थित अंगिरा ऋषि आश्रम का। रतावा सिहावा मार्ग में ही रतावा ग्राम के निकट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में अंगिरा ऋषि आश्रम है। आश्रम का पश्चिम दृश्य सुंदर वन क्षेत्र व पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो अत्यंत चित्ताकर्षक प्रतीत होता है। तपस्थली के रूप में चिन्हित होने के कारण साधु संतों का यहाँ आवागमन लगा रहता है। यहीं पर एक मंदिर निर्मित किया गया है।
जहां भगवती दुर्गा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं महर्षि अंगिरा जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में एक ही क्रम में 3 गर्भगृह हैं। प्रथम गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। मध्य के गर्भगृह में महर्षि अंगिरा जी की श्वेत प्रस्तर से निर्मित एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसी प्रकार की एक प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर भी स्थापित है। हमारे दक्षिण हस्त की ओर जो गर्भगृह है उसमें श्वेत प्रस्तर से निर्मित भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी एवं हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। एक लघु देवालय में गणपति जी विराजित हैं। वहीं कुछ ही ऊंचाई पर एक गुफानुमा मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रकार आज के चलचित्र में हमने महानदी के भौगोलिक उद्गम स्थल के साथ इसकी विशाल धारा निर्मित होते तक की प्रत्येक दृश्यों का अवलोकन किया, साथ ही अंगिरा ऋषि के आश्रम के भी दर्शन किए। इस चलचित्र श्रृंखला के अगले भाग में हम कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह का दर्शन करेंगे, जो कि सिहावा के निकट ही स्थित है। चित्रोत्पला की धारा में अगली कड़ी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।